चूंकि वंदना राजपूत जी भी जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, दीपक बैज जी को क्यों ऐसा लगता है कि 10,000 से ज्यादा जो स्कूल है वो बंद हो जाएंगे? इसके अलावा 45,000 शिक्षकों के जो पद है वो खाली है, जबकि आंकड़ा तो यहाँ पर 63,695 पदों का दिखा रहा है शिक्षा विभाग में। तो किस तरह से इस 5,000 पदों की घोषणा को कांग्रेस देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो एक तरह से अभी हम देख रहे हैं कि युक्ति युक्तकरण में जिस तरह से अभी आक्रोश है, उस आक्रोश में मिट्टी डालने के लिए इस तरह से आज देखेंगे कि 5,000 शिक्षकों की जो भर्ती का ऐलान किया है, सिर्फ ऐलान है। और सबसे बड़ी बात है, हम देख रहे हैं कि आप वादा करते हैं विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी की तहत कि 57,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, और आप जब 57,000 शिक्षकों की भर्ती की बात करते हैं और लोकसभा चुनाव में भी आप इस वादा पर पूरी तरह से आप प्रखरता से बात करते हैं कि हम जो घोषणा किया उस घोषणा पर खड़े उतरेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा सरकार बनने पर 37,000 शिक्षकों की भर्ती की बात भी कही थी। उसके बाद कुछ दिन बाद विष्णुदेव साय की सरकार ने 20,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की। अब 5,000 शिक्षकों की भर्ती जो चरणबद्ध तरीके से भर्ती करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो युवा बेरोजगार है उनके साथ कहीं ना कहीं उनके बेरोजगारी पर ये मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप देखिए ना, जिसकी उम्र यदि बढ़ती जा रही है, 5,000 अगर एक साल में शिक्षकों की भर्ती करेंगे, अभी 3 साल बची है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, फिर आने वाले समय में यदि 5,000 शिक्षकों की भर्ती करते हैं, आने वाले समय में फिर से 5,000 शिक्षकों की भर्ती करते हैं, तो सिर्फ 15,000 शिक्षकों की भर्ती कर पाएंगे। और जिन युवाओं का जो उम्र बढ़ता जा रहा है, जो सरकारी नौकरी की उम्र को पार कर जाएगा, उन युवाओं के साथ क्या है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, उन युवाओं के साथ क्या है? और युक्ति युक्तकरण में जिन शिक्षकों के पद को समाप्त करने की यहाँ पर साजिश रची जा रही है, क्या उन शिक्षकों को इसमें उन शिक्षकों को इसमें मौका दिया जाएगा या उन शिक्षकों को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया जाएगा? क्योंकि हम लेकिन ये युक्तियुक्तकरण जो किया जा रहा है वंदना जी, इसका भी अपना एक अलग फायदा बताया जा रहा है। कुछ हद तक कि वो फायदा बहुत सही भी लगता है, क्योंकि देखिए वो ये कह रहे हैं कि जहां पर शिक्षकों के पद अतिरिक्त हैं उनको वहां पर भेजा जाएगा जहां पर स्कूल के बच्चे ज्यादा है लेकिन शिक्षक कम है। तो ये जो कोशिश हो रही है, क्या लगता नहीं आपको कि कहीं ना कहीं एक कोशिश तो हो रही है कि जहां पर बच्चे ही नहीं है, जहां पर शिक्षक ही नहीं है, इन चीजों को बैलेंस किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये अनुपात की दृष्टि से रहना चाहिए। और शिक्षकों का मांग भी तो यही है भाई कि 2008 का जो सेटअप है आप उसके अनुसार करिए। लेकिन यहाँ तो पूरी तरह से 2008 की जो सेटअप से इन लोग छेड़छाड़ करने का आरोप इनके ऊपर लग रहा है, इनके अधिकारियों के ऊपर लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर लग रही है। तो इन आरोपों से तो इनकार नहीं कर सकते ना, ये तो आरोप लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो शिक्षक की बात करते हैं, आज आप देखेंगे कि सरकार की जो मनोदशा क्या है, ये आज कोई नहीं समझ पा रहे हैं। घोषणा कुछ और करते हैं। चलिए वापस आऊंगा।